नमस्कार साथियों। पुलिस को अवैध कब्जा हटवाने का अधिकार नहीं है और अवैध कब्जा संबंधी सिविल मैटर्स में जो है वो कितना अधिकार है वो आप जान लीजिए। देखिए, हमारे पास ऐसे कई मैटर्स आ रहे हैं कि सर हमारी ये ज़मीन थी और ज़मीन पे कब्जा था, ठीक है ना। मान लीजिए वहाँ पे 20 साल से कब्जा था, हमारे दादा परदादा की ज़मीन है। अब जो है बी बंदा आता है, कहता है यहाँ से हटो, और पुलिस को लेके आता है, ठीक है ना, और लेखपाल को लेके आता है, और पुलिस और लेखपाल जो है परेशान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ से हटो, ठीक है। और कई बार जो है सीमांकन संबंधी विवाद होते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर आपको पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है कि नहीं उसका कब्जा छोड़िए, यहाँ से खाली करिए ज़मीन, ठीक है, या मान लीजिए अन्य कोई समस्या है प्रशासन के द्वारा, तो मैं आज आपको बताता हूँ कानून क्या है। उन्हें कोई भी ज़्यादा अधिकार नहीं होता है कि वो आपको संपत्ति से बेदखल कर दें या टाइटल डिक्लेरेशन कर दें कि भाई आप इस संपत्ति के मालिक हो, आप इसके मालिक हो। कोई उन्हें अधिकार नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हो, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा, ठीक है, बेहतर सलाह के लिए। अब देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक कॉमन सेंस वाली बात है, आप भी समझ के देखिए एक बार कि भाई आप ये बताइए, जब पुलिस ही अवैध कब्जा हटवाने लगेगी। अब जैसे मान लीजिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समय दीजिए। एक्स प्रॉपर्टी है, ए की है रजिस्ट्री, ठीक है ना, और बी का जो है कब्जा है 20 सालों से, ठीक है, 20 साल से उसका है दाखिल खारिज, ठीक है ना, दाखिल खारिज। अब ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, बी का यहां पे कब्जा है, ठीक है। अब ए के फेवर में पुलिस कह रही है कि भाई बी से कह रही है खाली करो। बी का भी तो 12 साल से कब्जा है और लिमिटेशन एक्ट में 12 साल से जो है मालिकाना हक होता है, ठीक है ना। चाहे भले ही मालिकाना हक ना हो, लेकिन पुलिस ये कहने वाली कौन होती है बी से कि बी तुम यहाँ से खाली कर दो, 20 साल से कब्जा किए हो, और ए को यहाँ पे कब्जा दो। पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं, यहाँ तक कि एसडीएम को भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि कब्जा खाली करवाए और उसका कब्जा दिलाए, ठीक है। अब कुछ ही कंडीशन में है, वो आप जान लीजिए, ठीक है, अधूरा जानकारी मत लीजिए। और कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ बताऊं आपको। देखिए, इसके संबंध में भाई कानून प्रावधान करते हैं क्या। ये क्या कहता है, धारा 6, स्थावर संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। अगर मान लीजिए साथियों, जैसे मान लीजिए संपत्ति है और इससे आपको बेकब्जा कर दिया है, अगर बी ने यहाँ पे हटा दिया है और उसने कब्जा कर लिया है, वहाँ पे अगर मान लीजिए 1-2 साल हो गया है, तो कोर्ट ये कहता है कि भाई बी जो है वो कोर्ट में आए, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट आपको कब्जा दिलाएगा, ठीक है। ये देखिए कहा गया, स्थावर संपत्ति बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, तो वो व्यक्ति केस कर सकता है। अब आप ये मत कहने लगना कि सर तो फिर क्या करेगा, जो जो मान लीजिए बलवान होगा वो हटा देगा, ठीक है, वो हटा देगा और अपन कब्जा कर लेगा। भाई ऐसा नहीं होगा, फिर तो पुलिस की एंट्री हो जाएगी, ठीक है, पुलिस की भी हो जाएगी और वहां पे एसडीएम की भी हो जाएगी। एसडीएम को फिर पावर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विवाद की विषय वस्तु कुरक करने की और रिसीवर नियुक्ति करने की शक्ति। देखिए, आप ये मत सोचना कि हम किसी की जमीन पे जाके कब्जा कर लें जाके। मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मान लीजिए बी हम कब्जा है, हमारा कब्जा है। अब आप, मेरी 2008 की रजिस्ट्री है और आप यहाँ पे 2012 में रजिस्ट्री करवाई, आप आए मुझे हटा दिया, यहाँ पे खदेड़ दिया, गुंडे लेके आए, दबंग लेके आए, फिर तो 164 में एसडीएम को पावर है कि एसडीएम जाएगा फोर्स लेके, प्रशासन लेके, ठीक है, दोनों के डॉक्यूमेंट्स देखेगा और जिसका पहले से वास्तविक कब्जा है उसको कब्जा दिलाएगा। फिर तो भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा मतलब आप समझिए कि अगर वहां पे कोई विवाद कर रहा है, दबंग लेके आ रहा है, भाई गोली राइफलें असलाह के साथ आता है, फिर तो भाई पुलिस जाएगी, क्योंकि वहां पे कोई अपराध हो सकता है। जहां पे अपराध होना संभव है फिर तो पुलिस जा सकती है। लेकिन वैसे पुलिस को ये कोई अधिकार नहीं है कि भाई तू खाली कर दे, तू यहाँ पे कब्जा कर ले, इसे कब्जा। देखिए, अब पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है, वो भी एक चीज बता दूं कि अगर मान लीजिए ये है प्रॉपर्टी, ठीक है, ए और बी में मान लीजिए कोई विवाद चल रहा है, ए का यहाँ पे कब्जा है 10 साल से। अब पुलिस और प्रशासन क्या कर रहे हैं, लेखपाल बी से पैसे ले लिए 2-4 लाख और ए को यहाँ पे जो है परेशान कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है साथियों, ठीक है। किस कंडीशन में पुलिस हटवा सकती है, उस कंडीशन में पुलिस हटवा सकती है कि अगर मान लीजिए साथियों ए और बी इस प्रॉपर्टी को लेके विवाद करें, आपस में लड़ें, तो पुलिस आएगी और दोनों को जो है गिरफ्तार करके ले जाएगी। पुलिस का सिर्फ इतना वर्क है, ठीक है। मान लीजिए ए बी की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर रहा है, बिल्कुल इलीगल तरीके से दबंग ला के रात में कब्जा कर रहा है, पुलिस आएगी गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। अब एक चीज और, अगर मान लीजिए ए और बी का कब्जा है, ठीक है,
अब यहाँ पे मान लीजिए साथियों क्या है कि इसने 2008 में रजिस्ट्री कराई थी बी ने, और ये 2012 में करवाई थी। ये आके बी को खदेड़ दिया, यहाँ पे कर दिया, तो फिर पुलिस को नहीं, फिर एसडीएम को पावर है धारा 164 में कि वो आए, दोनों लोगों के देखे, भाई डॉक्यूमेंट्स देखे और बी को कब्जा दिलाए, वास्तविक कब्जा। ठीक है, तो ये है, ये इसलिए प्रक्रियाएं बनाई गई कि भाई कोई मर ना जाए, दो पक्षों में वो ना जाए। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए कोई सिविल मैटर है भाई, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है साथियों, ये एक्स प्रॉपर्टी गाटा संख्या 193। ठीक है, हमारे यहाँ पे 20 साल से कब्जा है, 20 साल से, या मान लीजिए 10 साल से है। ठीक है, एक्स प्रॉपर्टी पे हमारा नाम है ए। अब बी आ रहा है और बी कह रहा है यहाँ से खाली करो, हमारा घर भी बन चुका है यहाँ पे। बी आ रहा है, बी कह रहा है खाली करो, बी ने पुलिस को दे दिया, पुलिस भी आ रही है, एसडीएम कह खाली करो खाली करो। किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, किसी को खाली करवाने का अधिकार नहीं है। अगर खाली करवाने का अधिकार है तो धारा 134 में साथियों उसका केस चलेगा एसडीएम कोर्ट में, केस का निर्णय आएगा, नोटिस होगा और उन दोनों को साक्ष्यों का अवसर दिया जाएगा, बहस होगी, फिर आदेश दिया जाएगा, तब जाके कहीं कब्जा हटेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रशासन पैसा खा लिया और आपको यहाँ पे धमकी दे रहा चलिए भागो भागो यहाँ से, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पुलिस प्रशासन को भी ऐसे मैटर में संज्ञान लेना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए कोई किसी की ज़मीन पे घर बना के बैठा है 10 साल से 5 साल से, तो आपको निकालने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हाँ कोई दबंगई भूमाफिया है, बलपूर्वक अगर किसी के घर पे चढ़ रहा है वो बात एक अलग है। ठीक है ना, मान लीजिए दो भाई हैं ए और बी। ठीक है, अब उन दोनों में बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि एक को कब्जा दिला दिया जाके। ठीक है, आप दोनों से कहेंगे कि भाई दोनों आप लड़ो मत, दोनों कोर्ट चले जाओ। ठीक है ना, और अपना वो लेके आओ, और ज़्यादा होगा एसडीएम को इत्तला देंगे, 165 में वो संपत्ति कुर्क हो जाएगी, न ए वहाँ पे जाएगा और न बी वहाँ पे जाएगा। तो ऐसे भाई प्रोविज़न है, काफ़ी प्रोविज़न है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है प्रशासन ऐसी गलती ना करे, और अगर मान लीजिए ऐसा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर करता है तो आप उसके संबंध में शिकायत कर सकते हैं। बेहतर कानूनी सलाह लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल